दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। और मैं जिस आश्रम में रुका हुआ था ये है वो रूम, और ये सभी बच्चों का बिस्तर है और इस तरफ इनका सामान रखा हुआ है। मैं यहाँ सोया था और इस तरीके का है भाई यहाँ रूम। और बताया जा रहा है कि इस आश्रम में 100 से ज़्यादा रूम है ना। हाँ जी, हाँ, यहाँ 100 से ज़्यादा रूम है और काफ़ी बड़ा है। तो मुझे तो यहाँ एक भाई साहब बहुत जान पहचान के थे तो फ़ोन किया था तो मैं यहाँ आया। और अब ये रखा है मेरा टावल आवल। अब हम जाते हैं गंगा स्नान के लिए घाट पे और उसके बाद फिर मिलते हैं आगे वीडियो में। हेलो दोस्तों, तो मेरा स्नान हो गया है और स्नान करने के बाद अब हम निकलते हैं आश्रम की तरफ। आज पूजा पाठ कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। भाई जी ने कुछ बताया है। यहाँ पे क्या है भाई साहब आज? हाँ जी, आज क्या है यहाँ पे? आपने बताया कि आज पूजा पाठ चल रही है। आज है पितृपक्ष का। यहाँ पे लोगों का श्राद्ध हो रहा है, कोई पिंडदान हो रहा है, तो ये चीज़ है यहाँ पे। आज घाट पे पूजा पाठ का आज का दिन है। तो दोस्तों, दोपहर का बज गया है 12:30 और अब मैं यहाँ से निकलता हूँ देहरादून के लिए। ये अपना पानी 3 बोतल भर गई है और भाई जी कर रहे हैं मुझे रास्ते के लिए खाना पैक। और कुछ इस तरीके का है ये आश्रम का जहाँ खाना खाया जाता है। ये तो मैं निकल रहा हूँ अब हरिद्वार से देहरादून के लिए। और ये है भाई सब अपना नहाया धोया अंडरवियर और ये है कुछ साइकिल का सेटअप। आज गर्मी कुछ ज़्यादा हो रही है तो मैं हाफ टी शर्ट पहनने वाला हूँ और मैंने अपना ऊपर का निकाल के रख दिया है। तो ये रहा आगे रास्ता और चलते हैं हम। तो गर्मी कुछ ज़्यादा ही और मैं रास्ते में एक जगह रुका जहाँ पे मैंने देखा कि गन्ने का जूस बिक रहा है। तो मैंने यहाँ पे एक गिलास लिया जिसकी कॉस्ट है 30 रुपये। मैं खड़ा हूँ एक अभी ब्रिज के ऊपर, ये फ्लाईओवर है और भाई साहब इतनी ऊंचाई है ना, साइकिल 1 किलोमीटर चला के मेरी लेन मिल गई और मैं रुक गया हूँ फाइनली। दोस्तों, ये जा रहा है भाई इंडिगो का उड़न खटोला। मैं अभी साइकिल में हवा भर रहा हूँ क्योंकि मेरी साइकिल काफ़ी टाइट चल रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना हवा भर ली जाए। ये इंडिगो की फ़्लाइट जा रही है, पास में ही एयरपोर्ट है यहाँ से करीब 5 किलोमीटर दूर। फाइनली दोस्तों, मैं पहुंच गया हूं देहरादून और शाम हो चुकी है। अब मुझे रहने के लिए कहीं ना कहीं जगह का इंतज़ाम करना पड़ेगा। और साइकिल की रास्ते में हवा निकल गई थी, शायद पंचर हो गई, तो हवा भर के मैं ले आया हूं। और अब यहां से देखते हैं कि कहाँ मिलता है हमें गुरुद्वारा। अगर नहीं मिला तो फिर लास्ट ऑप्शन मेरे पास बचेगा टेंट लगाने का। और अभी तो मैं अपनी साइकिल को टोचन करके लेके आया हूँ। एक भाई साहब ने अपनी गाड़ी में मफलर बांधा और पीछे से मैं पकड़ के आया कम से कम 50 की स्पीड में। दोस्तों, देहरादून के बीच में ये बड़ा सा फार्म हाउस टाइप का बना हुआ था तो इनके पास बहुत सारी जगह खाली थी। तो मैंने भाई साहब से बोला कि बस अब मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए और मुझे टेंट लगाना है, मैं सुबह मॉर्निंग में यहाँ से निकल लूँगा। तो भाई साहब कहते हैं कि नहीं, हम ऐसा नहीं करते, हमारे यहाँ नहीं रोकते हम लोग। और मैंने कहा मेरी साइकिल पंचर हो गई है। तो कह रहे हैं कि नहीं, पंचर बनवा लो और आगे चले जाओ 4-5 किलोमीटर दूर। भाई साहब, वैसे भी अंधेरा हो चुका है, 7 साढ़े 7 हो गया है। चलो कोई बात नहीं, फ़िलहाल तो मुझे एडवेंचर ही चाहिए था। मैं तो एक बार कोशिश करता हूँ कि अगर अच्छे से हो जाता तो ठीक है, वरना फिर कोई बात नहीं, मैं एडवेंचर के ही लिए निकला हूँ। दोस्तों, टाइम हो चुका है 9:30 और मुझे अभी तक रहने के लिए कोई जगह नहीं मिली है। ये खड़ी है मेरी साइकिल और मैं अभी एक दुकान में बैठा हूँ। इन भाई साहब ने मुझे चाय पिलाई और अपने घर अब खाना बना रहे हैं मेरे लिए। तो अब मैं खाना खा के यहाँ से निकलूँगा। वैसे तो इनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है क्योंकि ये इनका भी घर छोटा सा ही है, तो लेकिन दिल बहुत बड़ा है इनका। तो अगर मेरे पास जगह नहीं हो पाई तो फिर लास्ट में मैं यहाँ आऊँगा। मैंने इनसे कहा है। मुझे रहने के लिए कोई जगह नहीं मिली और भाई साहब अब मुझे लगाना पड़ रहा है टेंट। और मैं लगा रहा हूँ एक साइकिल की दुकान के आगे टेंट। ये साइकिल वाले भाई साहब काफ़ी अच्छे हैं और इन्होंने मुझे जगह दी है। तो अब लगाते हैं यहाँ टेंट और सुबह अपनी साइकिल बना के यहाँ से निकलते हैं।
तो अपना टेंट लग के हो गया रेडी और अब ये खड़ी अपनी साइकिल में ताला लगा दिया है। बाकी रात का बज गया है करीब 10:30 और अब मैं अंदर जाता हूँ और थोड़ा वीडियो एडिटिंग करनी है। मैं वही 2 से ढाई बजे तक सोता हूँ। कल मैंने मेरा एक बोर्ड बाहर रख दिया है जिससे कोई अगर बाहर आएगा तो वो उन्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। और ये है भाई रावत साइकिल स्टोर। इन्होंने मेरे बारे में पूछा और मुझसे कहा कि अगर आपकी साइकिल बनानी है तो मैं पूरा बना दूंगा और कल बढ़िया से आपकी साइकिल रिपेयर करूँगा। तो अभी तो फ़िलहाल ऐसा ही है। तो दोस्तों जब मैं बाहर कभी घूमने जाता हूँ ना और वहाँ कहता हूँ कि मैं टनकपुर से हूँ तो लोग कहते हैं टनकपुर ये कहाँ है, नेपाल में? तो भाई साहब एक पहचान दिलानी है और पहचान दिलानी है टनकपुर को ऐसी कि लोग जाने कि हाँ वहाँ से भी एक ट्रैवलर है जो पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करता है। दोस्तों मेरे कपड़े पूरे तरीके से ये सब गीले हो चुके हैं और अब मैं कपड़े चेंज करूँगा और फिर हम जाते हैं अपने टेंट में। और तो दोस्तों टेंट लगा के और मैं टेंट के अंदर आ गया हूँ और कपड़े तो मेरे सारे गीले हैं। अभी सूख तो सकते नहीं टेंट के भीतर। जैसा है मैं इसको पहन के सो जाऊंगा तो शायद मेरी अंदर की हीट की वजह से रात को सूख जाएंगे। और सुबह फिर मुझे जाना है मुख्यमंत्री भवन और अगर हो सका तो मुख्यमंत्री जी से मिलूँगा और बाकी देखता हूँ, ट्राई करता हूँ, क्या पता मिल जाए। और उनसे थोड़ा मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं। तो भाई साहब अभी तो यही चल रही है अपनी कहानी और आप लोग मुझे सपोर्ट करें, थोड़ा मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो भी करें क्योंकि आपका एक जो लाइक और सब्सक्राइब होता है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा मायने रखता है, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। और कहीं ना कहीं मैं उसकी वजह से सच बताऊं तो मुझे थकाई भी नहीं लगती है। मैं सारी थकाई भूल जाता हूं जब मैं शाम को देखता हूं कि मेरे इतने सब्सक्राइबर बढ़े हैं और इतने फॉलोवर बढ़े हैं। तो वाकई में मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और सारी की सारी थकाई दूर हो जाती है। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि टनकपुर का नाम हो और आगे जब मैं वर्ल्ड ट्रैवल करूं, जब मैं इंडिया ख़त्म करने के बाद, इंडिया पूरा एक्सप्लोर करने के बाद अच्छे से, फिर जब मैं वर्ल्ड ट्रैवल के लिए रुकूं, जब वर्ल्ड ट्रैवल करूं तो वर्ल्ड ट्रैवल में लोगों को जब मैं बोलूं कि मैं टनकपुर से हूं तो वाकई में लगे कि हाँ टनकपुर से है कोई बंदा और कोई कुछ कर रहा है। तो इस वजह से मैं अपना सब कुछ छोड़ के आया हूं। तो दोस्तों आप मुझे सब्सक्राइब करें। बाकी अब सोते हैं, गुड नाइट। और भाई साहब ब्लॉग पर डे मेरा देखें और मैं आपको पर डे कुछ ना कुछ अच्छा दिखाऊंगा। आज तो फ़िलहाल अभी तो मैं कुछ नहीं दिखा पा रहा हूं क्योंकि मुझे जल्दी से हमारा उत्तराखंड से बाहर निकलना है, मुझे बार बार हिचकी आ रही है।